पब्लिक से गुजारिश है, जो भी अंदर आए मास्क पहनिए प्लीज। मैं आपको परसों बोली फोन नंबर कैसा भी लाना मिलके। हेलो हेलो गड़बड़ मत करो। वो इधर से आगे चलो, आप आगे चलो। पूरा एक्शन खेलने के साथ इसका आगाज किए हैं साहब आए और एमएलए साहब भी मौजूद है। कुछ तफसीलात 1-2 मिनट में मैं ये प्रोग्राम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद में 4 मस्जिद में 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के तहत हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो PHCs है गवर्नमेंट के, उनकी पार्टनरशिप के साथ ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इसको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है। तो हम राजेंद्र नगर डिवीजन, हसन नगर, मैलारदेवपल्ली और शाहीन नगर, ये 4 एरियाज में आज शुरू हुआ प्रोग्राम। इंशाल्लाह और 6 महीने तक इसको करेंगे इस पे काम। आप जैसा जानते हैं कि मुस्लिम तबकों में, माइनॉरिटी एरियाज में वैक्सीनेशन का सैचुरेशन काफी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम 100 लोगों की टीम बनाए, वॉलंटियर्स की, डॉक्टर्स की, वैक्सीनेटर्स की, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स की, जो मुसलसल डोर टू डोर सर्वे करेंगे और बस्तियों में से लोगों को लाके, आप जैसा देख रहे हैं आज काफी बड़ी तादाद में ऑलरेडी 40-50 लोग ले लिए हैं वैक्सीनेशन और आ रहे हैं। तो बहुत खुशी। हुसैन मीरा साहब, जनाब अहमद साहब और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सारे जिम्मेदारान, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, कि वैक्सीनेशन ही एक वाहिद चीज है जिसके जरिए हम ये कोविड का मुकाबला कर सकते हैं और कोविड से मुतासर होने से बच सकते हैं। तो मैं आवाम से पुरजोर अपील करता हूं कि आप वैक्सीनेशन लीजिए। गवर्नमेंट के ही कई सेंटर्स हैं जहां पे फ्री वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से भी ये काम किया जा रहा है और इसमें फ्री वैक्सीनेशन का मुख्तलिफ इलाकों में, और आज उसी सिलसिले में यहाँ पे राजेंद्र नगर में मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा वादी महमूद में ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और काबिल मुबारकबाद है सारे वो स्टाफ जो 1.5-2 साल से कोविड जब से आया अपने खिदमात को पेश कर रहे हैं, जिसमें
हेल्थ वर्कर्स हैं, सैनिटेशन के वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और कई NGOs भी इसमें आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और मैं जितना भी तारीफ करूं कम है इन सारे लोगों का। और उसके साथ ही साथ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन भी अपनी जानिब से अब से नहीं बल्कि अरसे दराज से जो भी उनकी जानिब से मुमकिन कोशिश हो सकती है सेहत के शोबे में काम कर रही है। और हेल्थ सेंटर्स भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी छोटे चलाती है मुख्तलिफ इलाकों में और गरीब लोगों की हेल्पिंग हैंड की जानिब से जो भी मदद व ताउन होता है वो भी करती है। तो मैं हेल्पिंग हैंड के जिम्मेदारान से तो मैं समझूंगा कि ज़रूर हम अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। तो मैं फिर से यही अपील करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए, अफवाहों में न जाइए, प्रोपेगेंडों का शिकार मत होइए। वैक्सीन ही वाहिद एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। अब नया एक म्यूटेशन आया है, नई बीमारी फैल रही है, साउथ अफ्रीका से आई है, सारी दुनिया फिर परेशान है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर आप कोविड से मुतासर हो सकते हैं। और कोविड के लिए सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई BP का पेशेंट है और कोई किसी को हार्ट का डिजीज़ है, या अगर किसी के गुर्दे ख़राब है, या फिर अगर किसी के आँख कमज़ोर है, तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर किसी के पास जो भी कमज़ोरी है उसके जिस्म में, कोविड सबसे पहले उस कमज़ोरी पर हमला करती है। तो और इसका मुकाबला हम सिर्फ वैक्सीन से कर सकते हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि प्रोपेगेंडों में ना जाइए, अफवाहों में ना आइए, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड होता है तो लोग सवाल करते हैं जहनों में, या लोगों से करते हैं कि अरे वैक्सीन लिए बाद भी कोविड हुआ। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद सिर्फ एक ही फायदा यह है कि मौत वाक़ई नहीं होगी आपकी, उससे बच सकते हैं। अगर वैक्सीन नहीं ले सकते हैं तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाए और तबीयत बिगड़ती जाए और फिर डॉक्टर्स कुछ ना कर सकें और मौत वाक़ई हो। तो ये वैक्सीन है, एक प्रोटेक्शन की एक शील्ड है। तो इसके लिए मैं अपील करता हूं आप तमाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लीजिए। गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, फिर NGOs भी हैं, और फिर आखिर में फिर से दोबारा मैं मुबारकबाद देता हूं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का। माफ़ करना, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फाउंडेशन में कई लोग हैं, इसलिए सारे फाउंडेशन के जितने भी जिम्मेदारान हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनके खिदमात और उनके काम को क़दर की नज़र से देखता हूं। न सिर्फ क़दर की नज़र से बल्कि समझता हूं कि ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस काम को कबूल करे, अल्लाह आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, और आपकी परेशानियों में अल्लाह गैबी मदद के ज़रिए आपके परेशानियों को दूर करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।